जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम आपकी क्लास 12th की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के पोएट्री सेक्शन में जो 3rd नंबर की पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके की पोएट जॉन कीट्स हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लेकिन इसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस चैनल पे आपको क्लास 10th 11th और 12th के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग आदि मिलेंगे। तो आइए हम आगे चलते हैं। लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। इस कविता में वर्णित सौंदर्य की वस्तुओं की एक सूची बनाई है और इसका उत्तर है एवरीथिंग ऑफ नेचर इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड सोर्स ऑफ प्लेजर। इस प्रकृति की हर चीज सुंदरता और आनंद का स्रोत है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं द सन, द मून, ओल्ड एंड यंग ट्रीज, सूर्य, चंद्रमा, पुराने और युवा पेड़, डैफोडिल फ्लावर्स, डैफोडिल के फूल, स्मॉल स्ट्रीम्स विद क्लियर वाटर, साफ पानी वाली छोटी पानी की धाराएं, मॉस ऑफ फर्न्स, फर्न के जो झुंड होते हैं वो, एंड द ब्लूमिंग मस्क रोजेस, ब्लूमिंग यानी खिलते हुए कस्तूरी गुलाब। ऑल ऑफ देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये सब सुंदरता की वस्तुएं हैं। दे आर अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड प्लेजर, ये आनंद और खुशी के निरंतर स्तोत्र हैं। जो बच्चे ये पूरा आंसर याद ना कर पाए वो ब्लूमिंग मस्क रोजेस तक भी लिखकर छोड़ सकते हैं। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, उन सभी चीजों की एक सूची बनाइए जो दुख और पीड़ा का कारण बनती है। इसका आंसर है देयर आर मैनी थिंग्स दैट कॉज अस सफरिंग एंड पेन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पीड़ा और दर्द का एहसास कराती हैं। मैलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट, द्वेष और निराशा आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आवर सफरिंग, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। Another one is the lack of noble qualities, एक और है जो श्रेष्ठ गुणों का अभाव है। Our unhealthy and evil ways also give birth to so many troubles and sufferings, हमारे अस्वास्थ्यकर और बुरे तरीके भी कई परेशानियों और कष्टों को जन्म देते हैं। They dampen our spirits, वो हमारे उत्साह को कम कर देते हैं। They act as a pall of sadness on our lives, वो हमारे जीवन पर दुख की छाया डालने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी wreathing a flowery band to bind us to earth suggest to you। पंक्ति इसलिए क्या हम हमें धरती से बांधने के लिए फूलों की माला पहना रहे हैं, आपको क्या पता चलता है या आपको क्या बताती है ये लाइन। एंड द आंसर इज कीट्स इज अ लवर ऑफ ब्यूटी, कीट्स सुंदरता का प्रेमी है। ही एम्प्लॉयज हिज सेंसेस टू डिस्कवर ब्यूटी, वह सुंदरता की खोज के लिए अपनी इंद्रियों का उपयोग करता है। द लिंक ऑफ मैन विद नेचर इज एटर्नल, प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध शाश्वत है। द थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक wreaths ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, सुंदर वस्तुएं सुंदर फूलों की माला के समान होती हैं। वी सीम टू weave a flowery band every day, हम हर रोज एक फूलदार पट्टी बुनते हुए नजर आते हैं। इट कीप्स अस अटैच्ड टू द ब्यूटीज ऑफ दिस अर्थ, ये हमें इस धरती की सुंदरता से जोड़ के रखती हैं। मतलब जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं वो हमें पृथ्वी से, प्रकृति से जोड़ कर रखती हैं। क्वेश्चन है व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, वो कौन सी चीज है जो मनुष्य को परेशानियों और कष्टों के बावजूद जीवन से प्यार करने के लिए मजबूर करती है। एंड द आंसर इज देयर आर मैनी थिंग्स दैट ब्रिंग अस ट्रबल्स एंड सफरिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए परेशानी और पीड़ा लेकर आती हैं। दे डैम्पन आवर स्पिरिट्स, वे हमारे उत्साह को कम कर देती हैं। However, some shape of beauty brings love and happiness in our lives in spite of such unpleasant things, हालांकि सुंदरता का कुछ आकार ऐसी अप्रिय चीजों के बावजूद हमारे जीवन में प्यार और खुशी लाता है।
A thing of beauty removes the pall of sadness and sufferings. सुंदर वस्तु दुख और कष्टों को दूर कर देती है. It makes us love life. ये हमें जीवन से प्यार करने के लिए मजबूर करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is grandeur associated with the mighty dead? भव्यता को शक्तिशाली मृतकों के साथ क्यों जोड़ा जाता है? And the answer is, the mighty dead were very powerful and dominating persons during their own times. जो शक्तिशाली लोग थे, जब वो जीवित थे, तो वो बहुत ही शक्तिशाली और प्रभुत्वशाली व्यक्ति थे. Their achievements made them mighty and great. और उनकी जो उपलब्धियां थी, उन्होंने उन्हें शक्तिशाली और महान बनाया. Their noble work dazzle our eyes. उनके नेक काम जो शानदार भव्य काम है, उनसे हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं या चमक जाती हैं. We imagine that such mighty dead forefathers will attain more grandeur on the doomsday. और हम कल्पना करते हैं कि ऐसे शक्तिशाली मृतक पूर्वज प्रलय के दिन और अधिक वैभव प्राप्त करेंगे और अधिक नाम प्राप्त करेंगे. Hence, grandeur is associated with the mighty dead. और इसीलिए भव्यता शक्तिशाली मृतकों के साथ जुड़ी हुई है. Do we experience things of beauty only for short moments? क्या हम सुंदरता की चीजों का अनुभव केवल कुछ क्षणों के लिए करते हैं? और do they make a lasting impression on us? या कि वे हम पर स्थायी प्रभाव डालती हैं? And the answer is, we feel happy by coming into contact with things of beauty. जब हम सुंदर चीजों की या सौंदर्य की चीजों के संपर्क में आते हैं, तो हमें खुशी महसूस होती है. They make a lasting impression on us. वो हमारे ऊपर अमिट प्रभाव छोड़ती हैं. Keats makes it clear at the outset. Keats जो इस कविता के कवि हैं, A Thing of Beauty के, वो आरंभ से ही इसे स्पष्ट कर देते हैं सबसे शुरू की लाइंस में. A thing of beauty is a joy forever. सौंदर्य की अनुभूति सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है. It is a constant source of joy and pleasure. ये आनंद और खुशी का एक निरंतर स्तोत्र है. Its beauty never declines or diminishes. और इसकी खूबसूरती कभी भी कम नहीं होती या खत्म नहीं होती. Its loveliness goes on increasing every moment. और इसकी मनोहरता क्षण प्रतिक्षण बढ़ती ही जाती है. Its value remains undiminished. और इसका मूल्य या इसकी कीमत कभी भी कम नहीं होती. It never passes into nothingness. ये कभी भी शून्य नहीं होता, मतलब ये कभी भी खत्म नहीं होता. It removes the pall of sadness that covers our dark spirits. ये हमारी अंधेरी आत्माओं पर छाए दुख के आवरण को हटा देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? पृथ्वी की सुंदर प्रचुरता का वर्णन करने के लिए कवि ने किस इमेज का या किस छवि का उपयोग किया है? And the answer is, John Keats uses a very beautiful image to describe the beautiful bounty of the earth. कि जॉन कीट्स पृथ्वी की सुंदर प्रचुरता का वर्णन करने के लिए एक बहुत ही सुंदर छवि का उपयोग करते हैं. इट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. ये एक अमर पेय का अंतहीन झरना है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता. इट पोर्स कॉन्स्टेंटली इनटू आवर हार्ट्स फ्रॉम हेवन. और ये स्वर्ग से लगातार हमारे हृदय में प्रवाहित होता रहता है. Thus, the beautiful bounty of the earth is called an endless fountain of immortal drink. और इस प्रकार से पृथ्वी की खूबसूरत उदारता को अमर पेय का अंतहीन झरना कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉरएवर? सुंदर वस्तु हमेशा आनंद का एक स्तोत्र कैसे रहती है या आनंददायक कैसे रहती है? And the answer is, according to John Keats, a thing of beauty is a joy forever. John Keats के अनुसार सुंदरता की कोई भी चीज हमेशा के लिए
आनंददायक होती है, मतलब ये हमें हमेशा आनंद देती है। इट इज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर। ये खुशी का और आनंद का एक निरंतर सोर्स है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एवरी मोमेंट। उसकी सुंदरता, उसकी मनोहरता प्रतिपल बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी शून्य में नहीं होती। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज नेवर डिवैल्यूड, कि सुंदरता की चीज का कभी भी अवमूल्यन नहीं होता या उसकी कीमत कभी भी कम नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस शेल्टर एंड कंफर्ट? सुंदरता की कोई भी चीज हमें आश्रय और आराम कैसे प्रदान करती है? एंड द आंसर इज, जॉन कीट्स इज अ ग्रेट रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स एक महान रोमांटिक कवि हैं। ही इज रिच इन सेंसुअस इमेजरी। वह कामुक कल्पना के धनी हैं। नेचर प्रोवाइड्स अस थिंग्स ऑफ रेयर ब्यूटी। प्रकृति हमें दुर्लभ सुंदरता की चीजें प्रदान करती है। इट कीप्स अ बार क्वाइट फॉर अस। ये हमारे लिए एक शांति का एक स्तोत्र होती है। अ बार इज अ प्लेजेंट प्लेस इन द शेड अंडर अ ट्री। बार क्या होता है? ये कुंज एक पेड़ के नीचे की छाया में एक सुखद जगह होती है, जिसे हम बार कहते हैं। A thing of beauty also provides us peace and security. सुंदर वस्तु हमें शांति और सुरक्षा भी प्रदान करती है। We enjoy a sound sleep which is full of sweet dreams. हमें एक ऐसी नींद मिलती है, बहुत ही अच्छी नींद का आनंद मिलता है, जिससे हमें मीठे सपने मिलते हैं। Health and peaceful breathing. इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है और हम शांतिपूर्ण सांसों से भरे होते हैं। What are the things that cause miseries, sorrows and sufferings to men? वो कौन सी चीजें हैं जो मनुष्य को दुख, पीड़ा और तकलीफ का कारण बनती हैं? And the answer is, man himself is the root cause of all his sufferings. मनुष्य अपने सभी दुखों का मूल कारण स्वयं होता है। We suffer from malice and distress. हम द्वेष और संकट से पीड़ित होते हैं। Because we lack human qualities. क्योंकि हमारे पास मानवीय गुणों का अभाव होता है। That makes us inhuman. जो कि हमें अमानवीय बना देता है। Our life becomes gloomy. हमारा जीवन दुख भरा या अंधकारमय हो जाता है। We cultivate unhealthy and evil ways. हम अस्वास्थ्यकर और बुरे तरीके अपनाते हैं। All such things bring miseries, sorrows and sufferings to men. ऐसी सभी चीजें मनुष्य के लिए दुख, तकलीफ और कष्ट लाती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, What spreads the pall of despondence over our dark spirits? हमारी अंधेरी आत्माओं पर निराशा का साम्राज्य कौन फैलाता है? How is it removed? और इसे कैसे हटाया जा सकता है? And the answer is, man is the creator of his woes. मनुष्य अपनी समस्याओं का निर्माता स्वयं होता है। His own nature and actions make his life miserable. उसका अपना स्वभाव और कार्य ही उसके जीवन को दुखमय बना देते हैं। He faces miseries and pains. उसे दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। A pall of despondence covers his dark spirits. निराशा का एक आवरण उसकी अंधेरी आत्माओं को ढक देता है। A thing of beauty provides a ray of hope to man. सुंदर वस्तु मनुष्य को आशा की एक किरण प्रदान करती है। Some shape of beauty works wonders amid these sorrows and sufferings. हमें इन दुखों और तकलीफों के बीच खूबसूरती का कोई न कोई रूप अद्भुत काम करता है। It is a thing of beauty that removes the pall of despondence over our dark spirits.
और ये सुंदरता की चीज ही होती है जो हमारी उदास आत्माओं पर छाई हुई निराशा को हटा देती है. What is the message for the theme of the poem A Thing of Beauty? A Thing of Beauty इस कविता के विषय में क्या संदेश छुपा हुआ है? And the answer is the very first line contains the message that John Keats, the great romantic poet, wants to convey. पहली पंक्ति में ही वो संदेश छुपा हुआ है जो महान रोमांटिक कवि जॉन कीट्स हमें बताना चाहते हैं. Keats was a worshipper of beauty. Keats सौंदर्य के उपासक थे. For him, beauty was truth and truth beauty. उनके लिए सौंदर्य सत्य था और सत्य सौंदर्य था. Hence, for him, a thing of beauty is a joy forever. और इसीलिए उनके लिए सुंदरता की एक चीज हमेशा के लिए आनंद का स्रोत होती है. Beauty never fades. सुंदरता कभी भी फीकी नहीं पड़ती. Nor is it ever devalued. और ना ही कभी उसका अवमूल्यन होता है. It never passes into nothingness. ये कभी भी शून्यता में नहीं जाती. When we are full of sorrows and sufferings, some form of beauty comes to our rescue. जब भी हम दुखों या कष्टों से भरे होते हैं, तो सुंदरता का कोई न कोई रूप हमारी सहायता के लिए आता है. It removes the pall of sadness and sorrows and gives us joy and pleasures. ये दुखों और कष्टों को दूर करके हमें खुशी और आनंद प्रदान करता है. Thus, beauty is a boon for human beings. इसलिए सौंदर्य मनुष्य के लिए एक वरदान के समान है. I hope this video would be useful for us. May God bless you today and always. ईश्वर आपकी हमेशा सहायता करें. आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लें. इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको क्लास 10th, 11th और 12th के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चन आंसर्स, एसेज, ग्रामर, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर्स, नोटिस राइटिंग आदि मिलेंगे.